सद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावर वल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सार्थ श्रीमत दासबोध दशक 20वा समास पहिला पूर्ण निरूपण। श्रीराम प्राणी व्यापक मन व्यापक पृथ्वी आप तेज व्यापक वायु आकाश त्रिगुण व्यापक अंतरात्मा मूळ माया निर्गुण ब्रह्म ते व्यापक ऐसे अवघेच व्यापक तरी हे सगटकी काय एक भेद आहे। आत्मा आणि निरंजन येणेही वाटतो अनुमान आत्मा सगुण की निर्गुण आणि निरंजन श्रोता संदेही पडिला तेने हे संदेह वाढला अनुमान धरून बैसला कोण तो कैसा। एका पहिली आशंका अवघा गलबला करू नका प्रगट करुण विवेका प्रत्यय पहावा पुंडलिक वरदे श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्री के पावन चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित आप सभी के भीतर बसे ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ और आप सभी को मेरा श्री गुरुदेव। आज इस सत्संग के 190 समास हम लोग पूर्ण कर चुके हैं। 19 दशक इस पवित्र ग्रंथ दासबोध के हम लोग पूर्ण कर चुके हैं और आज हम पदार्पण करेंगे इस ग्रंथ के अंतिम दशक में, जिस दशक को समर्थ ने पूर्ण दशक की संज्ञा दी है। पूर्ण दशक, इस संज्ञा के पीछे समर्थ का उद्देश्य क्या है? समर्थ ये सोचते हैं कि पहले समाज से लेकर के, पहले दशक से लेकर के 190 समाज तक, 19 दशकों तक, जिस वक्त पहला समाज शुरू हुआ तब श्रोता जो है, मैं देह हूं, मैं ये शरीर हूं, इस ज्ञान के साथ इस ग्रंथ को सुनना वो आरंभ करता है। जब ये ग्रंथ सुनना वो आरंभ करता है तब उसकी यह दशा है कि वो इस शरीर को ही सब कुछ मानता है और इस शरीर से संबंधित जितने भी सुख हैं, समाधान हैं, आनंद हैं, दुख हैं, उन सभी को लेकर के उसने इस ग्रंथ को सुनना शुरू किया और इस ग्रंथ से ज्ञान लेना शुरू किया। लेकिन 190 समासों में समर्थ ने हर उस पहलू को स्पष्ट किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जीवन के जन्म से लेकर के मृत्यु तक और इस सगुण सृष्टि के अंदर में, इस सगुण नरदेह को लेकर के इस सारी सृष्टि को निर्गुण रूप से
जो शक्तियां चला रही हैं, उन सभी को इतने स्पष्ट और सूक्ष्म तरीके से उन्होंने बताया है कि समर्थ को ये लगता है कि 190 समाज सुनने के पश्चात जो श्रोता है वो अब ये समझ चुका होगा कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। इस समझ के साथ इस 20वें दशक को उन्होंने लिखा है। ये मैं आज के समाज या आज के विषय को आरंभ करने से पहले इसलिए स्पष्ट करना चाहूँगा कि आज तक जितने भी श्रोता यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने आरंभ से लेकर अब तक इस ग्रंथ को सुना है, इसे समझने की चेष्टा की है, इस पर चिंतन किया है, इस पर मनन किया है, उन सभी के लिए, और जो लोग इस सबसे वंचित रहे, कोई बीच में आए, कोई अभी अभी इस सत्संग में जुड़े हैं, उन सभी के लिए ये एक बहुत ही सौभाग्यशाली अवसर है कि वो इन 10 समासों को एकाग्रता से और पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ अगर सुनेगा तो हो सकता है कि इस पूरे ग्रंथ का सार और इस मनुष्य जीवन के जन्म मरण, ईश्वर और परब्रह्म, हर वस्तु को वो समझ सकता है। नरदेह से लेकर के हर चीज़ को वो समझ सकता है, बशर्ते इन 10 समासों को वो पूरी एकाग्रता और ध्यान से सुने। समर्थ ने इस दशक के पहले समास का शीर्षक पूर्णापूर्ण निरूपण ये रखा है। पूर्णापूर्ण में 2 शब्द हैं, पूर्ण और अपूर्ण। इस समास में जो शिष्य उस समय समर्थ रामदास जी स्वामी के समक्ष बैठे हैं, जिनको वे इस ज्ञान का दान कर रहे हैं, उन्होंने समय समय पर अपनी शंकाओं को समर्थ से पूछा, उन शंकाओं का समाधान किया और फिर आगे बढ़े। उन्होंने जो जो शंकाएं समर्थ से पूछी, समर्थ ने उनका भी जिक्र इस ग्रंथ के अंदर किया है। उनकी शंकाओं को भी लिखा है और उसके समाधान को भी उन्होंने बताया है कि शिष्य के मन में किस प्रकार की शंकाएं इस ग्रंथ को सुनने के पश्चात, इस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात आ सकती हैं या आई हैं, और उनका समाधान क्या है। ये हो सकता है कि जब आप लोग इस दासबोध का इस सत्संग के माध्यम से श्रवण कर रहे थे, आपके मन में भी कुछ शंकाएं उत्पन्न हुई होंगी। जिन लोगों ने इसे पूरे मन से, पूरी एकाग्रता से सुना है, उनके मन में भी कुछ प्रश्न निर्माण हुए होंगे। वे सारे लोग आमंत्रित हैं, वे सारे लोग अपने इन प्रश्नों को लेकर के सदगुरु के पास आ सकते हैं, इन आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं, क्योंकि ऐसा होना आवश्यक है। और इस समास में भी समर्थ के समक्ष बैठे शिष्यों ने अपनी शंकाओं को समर्थ के समक्ष रखा। हमने आज तक 190 समासों में ये पढ़ा है कि परब्रह्म इस संपूर्ण सृष्टि में चराचर में व्याप्त है, और लगभग हर समास में इस बात का जिक्र होता रहा है कि ये जो कुछ भी निर्मित है, इस सृष्टि में जो कुछ भी हम देखते हैं, जो भी दिखाई पड़ता है और जो नहीं दिखाई पड़ता, उन सभी चीज़ों में, उन सभी गुणों में परब्रह्म व्याप्त है। शिष्य के मन में ये शंका उत्पन्न हुई, क्योंकि अभी भी वो इस शरीर में है, या इस शरीर से सुन रहा है, या इस शरीर से उस ज्ञान को प्राप्त कर रहा है। तो उसने ये शंका समर्थ के समक्ष उपस्थित की कि आप कहते हैं कि परब्रह्म चराचर में व्याप्त है, लेकिन मुझे ये जो मेरा मन है, ये भी सभी ओर व्याप्त दिखाई देता है। मेरा मन कभी यहाँ है, मेरा मन एक पल में कहीं और रहता है, मेरा मन एक पल में किसी और जगह, किसी और विषय में रहता है। वो कहीं भी किसी भी पल पहुँच सकता है, इतना तेज मेरा मन है। वो भी हर तरफ व्याप्त है। पृथ्वी का कोई छोर मुझे दिखाई नहीं देता, वो भी हर तरफ व्याप्त दिखाई देती है। जल, इस पृथ्वी पे जल की अगर मैं मात्रा देखूं तो हर ओर मुझे जल ही जल दिखाई देता है, वो भी मुझे व्याप्त लगता है। मुझे प्रकाश के रूप में अग्नि भी व्याप्त दिखाई देती है, और मुझे वायु भी हर ओर व्याप्त दिखाई देती है। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा कि अगर परब्रह्म सभी ओर व्याप्त है, चराचर में व्याप्त है, तो ये सारी चीज़ें भी जो मुझे व्याप्त नजर आ रही हैं, इसमें और उस परब्रह्म में क्या भेद है।
ये प्रश्न, यानी इससे इस बात का अंदेशा आप लगा सकते हैं कि उस शिष्य ने कितने ध्यान से और कितनी एकाग्रता से पूरे ग्रंथ के ज्ञान को आत्मसात किया होगा जब उसके मन में ये प्रश्न उठा। ऐसा प्रश्न, एक भी प्रश्न अगर इस ग्रंथ के को सुनते हुए, इसको श्रवण करते हुए इन सत्संगों में अगर हमारे मन में आया है तो मैं समझता हूँ वो श्रोता, वो भक्त सौभाग्यशाली है और अध्यात्म में अग्रसर होने वाला है। तो शिष्य के इस प्रश्न का उत्तर समर्थ ने कैसे दिया? सर्वप्रथम समर्थ ने उस शिष्य को शांत होने के लिए कहा कि इसे अगर तुम्हें समझना है तो तुम अपने आप को शांत करो, तुम्हारा चित्त एकाग्र करो और उसके बाद इस बात को समझो। इस दशक को अगर आप लोगों को भी पूरी तरीके से समझना है तो आप लोगों को अपना चित्त ऐसे एकाग्र करना पड़ेगा जैसे आप अपने कानों से नहीं, अपनी आत्मा से इस समाज को और इसके इस विषय को या इस संदर्भ को आप सुन रहे हैं, तभी आप इसे आत्मसात कर सकेंगे। समर्थ कहते हैं कि तुमने कहा है कि मन मुझे सारी ओर व्याप्त नजर आता है, कभी यहाँ है और पल में कहीं और। ये ऐसी जगहों पर भी चला जाता है जहाँ मैं नहीं पहुँच सकता हूँ, लेकिन उसमें और ब्रह्म में अंतर क्या है? मन जब कहीं एक ओर जाता है या किसी विषय पे कहीं पहुँचता है तो उसकी अवस्था सिर्फ उस स्थान पर या उस प्रसंग में या उस घटना में या उस विषय पर होती है। इसे और विस्तार से मैं आपको समझाता हूँ। मन, ये तो सभी मानते हैं कि अभी यहाँ है और अगर हम थोड़ी देर में सोचें कि हम चांद पर हैं तो मन वहाँ पे भी आपको पता चलता है कि मैं चांद पर हूँ, मन वहाँ पहुँच गया। हम लोग यहीं हैं लेकिन मन चांद पर हूँ, वहाँ पहुँच गया। लेकिन उस वक्त मन चांद पर हूँ, चांद का जो वातावरण है, चंद्र की जो गुरुत्वाकर्षण शक्तियाँ हैं, उसको महसूस करने में और वहाँ रहने में लगा हुआ है। जब वो वहाँ पर है तब वो यहाँ नहीं। इसे एक देशीय अवस्था कहते हैं। एक ही दिशा में काम करना, इसे एक देशीय अवस्था कहते हैं। मन एक समय में केवल एक ही वस्तु, एक ही घटना, एक ही संदर्भ के बारे में सोचता है। ऐसा एक देशीय होने के कारण वो चराचर में व्याप्त नहीं हो सकता। ये पहला मन के बारे में समर्थ ने दिया हुआ उत्तर। अब पृथ्वी, समर्थ ने कहा है कि पृथ्वी तुम्हारी इन चर्म चक्षुओं से तुम्हें दिखती है कि वो सारी ओर व्याप्त है या उसका कोई छोर या उसका कोई सीमा तुम्हें नजर नहीं आती, लेकिन ब्रह्म के स्थान पर, ईश्वर के स्थान पर अगर तुम रहो और वहाँ से देखो तो पृथ्वी की जो अवस्था है वो एक तिल या एक राई के बराबर भी नहीं। पृथ्वी की सीमाएं हैं, क्षितिज है जो तुम्हें आसमान और पृथ्वी को मिला हुआ देखता है। पृथ्वी की तुम्हें सीमा कहीं खत्म होती हुई, समाप्त होती हुई दिखाई नहीं देती, लेकिन तुम ये तो जानते हो कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है, इसका तात्पर्य यह है कि पृथ्वी में गुण है। हमने उसे देखा है या जाना है कि वो गोल है, इसलिए हमने उसके गुण को स्पष्ट किया है कि वह गोल है। और जहां गुण आया है वो परब्रह्म समान व्यापक नहीं हो सकता, क्योंकि परब्रह्म निर्गुण है। इसलिए तुम्हारा ये सोचना कि पृथ्वी भी मुझे व्यापक लगती है, वो भी परब्रह्म की तरह है, ये गलत है। रही जल की बात, जल तुम्हें जिस तरीके से पृथ्वी व्यापक लगती है उसी तरीके से जल की भी सीमाएं हैं। तुम्हें जल इस पृथ्वी पे दिखाई देता है, लेकिन हर ग्रह पे जल हो, हर तरफ जल हो, ये संभव नहीं। इसलिए जल की सीमाएं भी तय हैं, और जिसकी सीमा तय हो जाए वो परब्रह्म नहीं हो सकता। अग्नि, शिष्य से समर्थ कहते हैं कि अग्नि से तुम्हारा तात्पर्य यह है कि सूर्य का जो प्रकाश हम तक पहुंचता है, उसका जो ताप हम तक पहुंचता है, उसे भी हम लोग अग्नि स्वरूप मानते हैं। और जब हम देखते हैं कि ये प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है, ये सभी ओर व्यापक है, इसलिए अगर हम ये सोचें कि वो भी उस परब्रह्म की तरह ही है या वही परब्रह्म का स्वरूप है, ये सोचना भी गलत है। क्यों? क्योंकि जिस वक्त प्रकाश तुम्हारी ओर है उस वक्त पृथ्वी के दूसरी ओर अंधकार है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जितने सौर मंडल हैं उन सारे सौर मंडलों में हजारों सूर्य हैं, लेकिन ये सारे सूर्यों का प्रकाश भी अगर तुम मिला लो तब भी ये पूरे सृष्टि को, सारे ब्रह्मांड को व्याप्त नहीं कर सकता। इसलिए तेज
यह भी परब्रह्म समान व्यापक नहीं है। इस प्रकार समर्थ शिष्यों के एक एक प्रश्नों का उत्तर दे करके उसके मन में जो दुविधा उत्पन्न हुई है कि इन चीज़ों को और परब्रह्म को जो मिलाने की कोशिश वो कर रहा है उससे अलग अलग कर रहे हैं। तात्पर्य यह है, अगले प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा कि परब्रह्म को अगर हम पहले न समझें तो इस संदर्भ को या इस स्पष्टीकरण को भी हम नहीं समझ पाएंगे। आप कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा आईना यहाँ लगाया हुआ है और उसके समक्ष आप सभी उस तरफ अपने अपने कार्य क्रियाकलाप और सभी चीज़ें कर रहे हैं। आईने में अगर देखें तो जो क्रियाएं, जो कला, जो भी कार्य उस तरफ हम सभी लोग कर रहे हैं उसका प्रतिबिंब आईने में हमें दिखाई पड़ता है। आईना वहीं है, क्रियाकलाप वहाँ हो रहे हैं, आईना अपनी जगह पे स्थिर है, वो कहीं नहीं जाता, लेकिन सारे क्रियाकलाप जो है उस आईने को दिखाई पड़ रहे हैं या उस आईने में दिखाई पड़ रहे हैं। ये सिर्फ मैं एक उदाहरण के लिए कह रहा हूँ। असल में परब्रह्म की जो स्थिति है उसे आगे अगले समासों में स्पष्ट किया जाएगा या अंतिम समास जो इस दशक का है उसमें स्पष्ट किया जाएगा, क्योंकि इस समास के जो इस दशक के जो 9 समास हैं वो सुनने के पश्चात अंतिम समास में परब्रह्म की अवस्था को पूरे सरल शब्दों में स्पष्ट करने का प्रयास सद्गुरु इस सत्संग के माध्यम से कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इतने सरल शब्दों में परब्रह्म को समझाना और वो भी इस दासबोध के माध्यम से वो केवल और केवल हमारे परम पूज्य जगत गुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज ही कर सकते हैं। तेज अग्नि व्यापक नहीं परब्रह्म के समान। अध्यात्म में हमने आज तक सभी तत्वों को यानी परब्रह्म से, उनके स्फुरण से निर्मित मूल माया से गुणक्षोभिणी माया, गुणक्षोभिणी माया से निर्मित पंचतत्व और तीनों गुण और अष्टधा प्रकृति से निर्मित ये सृष्टि, इन सभी के बारे में इन दशकों में, पहले दशकों में हर प्रकार का ज्ञान इस ग्रंथ से प्राप्त किया है। सभी की कक्षाएं, सभी की व्यापकता समर्थ ने हमें समझाई और इनकी व्यापकता समझाते हुए, इनके अस्तित्व को समझाते हुए परब्रह्म का अस्तित्व चराचर में व्याप्त है इस बात को हमें समझाया और उसे सुनकर शिष्य के मन में जो शंकाएं उत्पन्न हुई उसका उत्तर देते हुए अगले प्रश्न के उत्तर में समर्थ ने कहा कि वायु के बारे में तुमने कहा है कि वायु भी हर ओर व्याप्त है, इसका मतलब क्या वो परब्रह्म के समान है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वायु वह भी एक देशीय है। वायु अगर किसी तरफ बहती है तो हमें स्पर्श करके कहीं और निकलती है, यानी वायु का बहना, उसका स्पर्श हमें महसूस होना, ये भी वायु का गुण है। उसमें कहीं जड़ता है, ये उसका गुण है। इसके लिए जो गुण कार्य जिसमें गुण है वह परब्रह्म समान नहीं हो सकता। समर्थ का ये कहना है कि आत्मा भी परब्रह्म समान नहीं हो सकती, उस समान व्यापक नहीं हो सकती। उसका कारण ये है कि आत्मा सगुण नरदेह में रह करके उस नरदेह के कर्मों को, उसके कर्म फलों को भोगने के लिए एक देह से दूसरे देह में यात्रा करती रहती है और इस यात्रा करने के कारण वह भी एक देशीय हुई, इसलिए वह भी परब्रह्म समान नहीं है। इस बात को ध्यान से समझिए। आत्मा, जिसे हम आत्मा कहते हैं, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि आत्मा ही ईश्वर या परब्रह्म है जिसने सारे चराचर का निर्माण किया है। वो लोग ध्यान से सुने, आत्मा भी एक देशीय है। आत्मा अगर इस वक्त इस मृत्यु लोक में है तो वहाँ अंतरिक्ष में नहीं हो सकती, क्योंकि उसे इस नरदेह को, उसके कर्म फलों को प्राप्त करने के लिए, उसे उसके अंत तक पहुंचाने के लिए इस नरदेह में रहना है। अगर वो इसमें से निकल करके अंतरिक्ष में जाए तो ये नरदेह बेकार हो जाएगा। इसलिए आत्मा इस नरदेह के कार्य को पूर्ण करने के लिए उसमें बसी हुई है, इसलिए वो हर ओर व्याप्त नहीं हो सकती। इसलिए आत्मा भी परब्रह्म समान व्यापक नहीं है। आत्मा परब्रह्म तब हो सकता है कि जब ये जो सप्तलोक है, ये सप्तलोक की यात्रा खत्म करवा के जब वो परब्रह्म में शामिल हो जाएगा, तब वो परब्रह्म हो जाएगा। परब्रह्म होने के लिए ये सब हम कर्म कर रहे हैं ना, कि हम परब्रह्म है,
और परब्रह्म होना चाहिए। इसी कारण ये सब पुण्य कर्म जो हम कर रहे हैं उसका उद्देश्य यही है। चलिए आगे। आत्मा और परब्रह्म के इस भेद को समझाने के बाद शिष्य उनसे और एक प्रश्न करता है कि आत्मा सगुण है या निरंजन है। इसका मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि आत्मा मुझे दिखाई नहीं देती, किंतु आत्मा का अस्तित्व है। और ईश्वर परब्रह्म में भी मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका अस्तित्व है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि हम, जैसे पिछले दशकों में आपने मुझसे कहा है कि आत्मा को भी विकार होते हैं या उसे विकार लगते हैं, तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आत्मा सगुण है या निरंजन है। समर्थ ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए शिष्य से कहा कि आत्मा जो सप्त कोशों के भीतर इस नरदेह में वास करती है और मनुष्य के किए गए कर्मों के फलों को पूर्ण करने के लिए, उसके इस मनुष्य देह की यात्रा को पूर्ण करने के लिए इस नरदेह में उसे वास करना ही होता है। हम भले ही उसे निर्गुण कहें, लेकिन अगर उस आत्मा को उस नरदेह के कारण, उसके कर्मों के कारण अगर विकार लगते हैं और उसे पुनः नरदेह प्राप्त करना होता है, इसलिए हम उसे सगुण कह सकते हैं, क्योंकि वो एक सगुण नरदेह को लेकर के उसके कर्म फलों को पूरा करने के लिए बार बार शरीरों को बदलती है और इस मृत्युलोक में रहती है। और हम उसे निरंजन इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हमने ये कहा है कि आत्मा विकारों के कारण अलग अलग नरदेह प्राप्त करती है, और निरंजन का अर्थ है ऐसी पवित्रता जिसके अपवित्र होने का कोई उपाय नहीं, कोई संभावना नहीं। और अगर निरंजन कोई हो सकता है तो वो केवल और केवल एक परब्रह्म हो सकता है। इसलिए उस परब्रह्म को हमने निरंजन की उपमा दी है, जो हम आत्मा को नहीं दे सकते। इस प्रकार इस समास में समर्थ ने पूर्ण और अपूर्ण इस विषय को इस तरीके से स्पष्ट किया है। तात्पर्य यह है कि इस संसार में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, जितने भी चल अचल आंखों से दिखाई देने वाले या न दिखाई देने वाले जीव, प्राणी या किसी भी दृश्य या किसी भी घटना को आप लें, इस अष्टधा प्रकृति से बने हुए किसी भी तत्वों को आप लें, ये सारे के सारे अपूर्ण हैं। दिखाई देने वाले भी अपूर्ण हैं और जो दिखाई नहीं देते वही भी अपूर्ण हैं। दिखाई नहीं देने में क्या है? दिखाई नहीं देने में हमारी भावनाएं हैं, दिखाई नहीं देने में हमारी इच्छाएं हैं, दिखाई नहीं देने में हमारी वासनाएं हैं, क्योंकि ये कभी पूर्ण नहीं होती। वासनाएं अगर पूर्ण हो जाती तो हर मनुष्य जल्दी से जल्दी परब्रह्म में लीन हो सकता था, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि वे अधूरी हैं। और उसी को पूरी करने के लिए मनुष्य बार बार जन्म लेता रहता है और अपने कर्म करता रहता है। तो आज इस समास में हम इस बात को स्पष्ट तरीके से समझ लें कि इस संसार में सब कुछ अधूरा है और उसे पूरा करने की कोशिश में हम अपने जीवन को बेकार न करें। जो ईश्वर ने हमें दिया है उसी से संतुष्ट होकर के उस परब्रह्म को जानने की कोशिश अगर हम करेंगे, उस पूर्ण को जानने की कोशिश अगर हम करेंगे, तो हम अपने मनुष्य देह को सार्थक कर सकते हैं। ये इस समास का आज का सार होना चाहिए। आने वाले 9 समास आपको केवल और केवल आत्मा, नरदेह और परब्रह्म के बारे में ही ज्ञान देंगे। इसलिए मैं सभी से विनंती करूंगा कि वे कम से कम ये 10 समास पूरी एकाग्रता और समर्पण से सुने और उसे आत्मसात करें। सद्गुरु अवश्य आप सभी का और हमारा भी कल्याण करेंगे। श्री गुरुदेव। जगत जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काळ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।